बचपन बड़ा खूबसूरत होता है। बचपन एक्चुअली फाउंडेशन होती है किसी भी इंसान की, उसकी शख्सियत के ऊपर। उसकी शख्सियत की जो इमारत होती है वो उसके बचपन के टाइम पे खड़ी होती है। और आज जिन बच्चों से मैं आपको मिलवाऊंगा, समझे वो अपनी फाउंडेशन स्टेट में हैं और ये फाउंडेशन कैसी रखी जा रही है और ये आगे जाके बच्चों का मुस्तकबिल क्या होगा, ये कैसे इंसान बनेंगे, ये सारी चीज़ें आज डिस्कस करेंगे। लेकिन आज का शो कमज़ोर दिल लोग ज़रूर देखें, क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हज़रत इंसान, स्पेशली हम लोग अपने बच्चों के साथ करते क्या हैं। बहुत सारे यहाँ पर हाउसेज हैं इस चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के अंदर। उनमें से ये एक हाउस है जिसके अंदर बच्चे हैं मुख्तलिफ एज ग्रुप के। ये परिंदे भी यहाँ पे कैद हैं। बच्चे तो बच्चे हैं, फिर वो कैद थोड़ी ना। अस्सलाम वालेकुम जी, आप आए हैं, क्या हाल है आपका? ठीक ठाक है। इतने छोटे बच्चे हैं यहाँ पे, कैसे ख्याल रखती हैं आप? बस अल्लाह का शुक्र है, कर ही लेते हैं सारा। अच्छा, आप शिफ्ट में आते हैं? जी। आपकी शिफ्ट के बाद कौन कौन सी शिफ्ट होती है? सेकंड शिफ्ट होती है। फिर कितने लोग हैं एक शिफ्ट के अंदर? हम 3 लोग हैं। अच्छा, आप 3 लोग हैं एक शिफ्ट के अंदर। अच्छा, तो ये सारे बच्चे आप उनको अपने बच्चों की तरह पालती हैं? जी। वाह वाह, ये तो कमाल हो गया। कितने सारे बच्चे हैं आपके पास यहाँ पे? 42 बच्चे हैं। वाह, 2 नर्सरियाँ उधर भी हैं। ये कौन से हैं? ये न्यू बोर्न है, छोटे बच्चों की नर्सरी है ये। वो देखें, झूलाओ ना झूला। ओए तो प्यारा बच्चा, कौन सा बच्चा है ये? झूला रे हो माँ मुझको झूलाओ ना, झूला रे माँ मुझको झूलाओ ना, झूला ओ माँ मुझको। ये बच्ची है, क्या नाम रखा आपने इसका? स्नेहा। स्नेहा? किसने रखा है? ये हमारी मैडम। मैडम ने रखा है। और उसका नाम क्या रखा है? ये क्या है? हमजा बिलाल। ओए हमजा, हमजा तो बहुत प्यारा बच्चा है। देखो बहना तो नहीं रो रही। स्नेहा आपने इसका नाम रखा है, ये स्नेहा है और वो हमजा बिलाल है। और यहाँ बहुत सारे बच्चे हैं छोटे छोटे। ये किसका नाम क्या है? अनुषा। अनुषा क्या कर रही है? अनुषा के पाँव को क्या हुआ? कैसे हैं? कितनी उम्र है इसकी? 1.5 साल की है, तो इसके पाँव नहीं है। दिखाएं। ये पोलियो की वजह से है। ये देखो जी, क्या है जी, क्या है? ऊनी तो बड़ी अच्छी पहनी हुई है आपने। आपने भी कपड़े इतने अच्छे पहने हुए हैं। कहाँ जा रही हैं? शादी पे जा रही हैं आप किसी? हाँ, तो फिर इतने अच्छे कपड़े क्यों पहने हुए हैं आपने? मैं ले लूं आपके कपड़े? आपका क्या नाम है? हानिया। 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 आपने क्या बनना है बड़े होके? किसने बड़े होके डॉक्टर बनना है? सबने डॉक्टर बनना है। अच्छा, आपने क्या बनना है बड़े होके? टीचर बन जाएंगे। टीचर बनना है? पायलट। पायलट? पायलट बनना है। आपने? फौज में। फौज में जाना है? क्यों फौज में क्यों जाना है? अच्छा लगता है मुझे। सिंफे आहन एक ड्रामा भी आ रहा है ना, वो ड्रामा देख के आपने फौज में जाना है? फिर ऐसे आपने क्या कहा? स्पारे वाली टीचर। स्पारे वाली टीचर बनना है? स्पारे वाली टीचर बनना है। आपने? नहीं, मुझे नहीं पता। आपने क्या बनना है? डॉक्टर। डॉक्टर बनना है? डॉक्टर। डॉक्टर बनना है। डॉक्टर क्यों बनना है? वैसे ही आपने डॉक्टर, डॉक्टर क्यों बनना है? अच्छा, डॉक्टर क्यों बनना है? आपने क्या बनना है? मैंने अच्छी सी पोस्ट पे जाना है। अच्छी सी पोस्ट कौन सी? किसी भी अच्छी सी सीट पे ऊंची। अच्छी सीट क्या होती है? पढ़ लिख कर कोई अच्छी सी सीट पे जाना, अपने आप को दिखाना। अफसर बनना। अफसर बनना है इसने बाजी, है ना? वेरी नाइस। ऑफिसर बनना है, फौजी बनना है और पता नहीं हमने डॉक्टर भी बनना है। बेटे आपने क्या बनना है? मैंने टीचर बनना है। टीचर बनना है। टीचर क्यों बनना है? मुझे शौक है इसलिए। आपने बेटे? टीचर। टीचर बनना है। वाह वाह वाह। बाजी आ जाए। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? आप मैनेजर हैं सारे हाउस की? अच्छा बाजी, ये बच्चे जो से हैं, हम बाहर चलते हैं। बच्चों के सामने ऐसी बात करेंगे ना तो बच्चे जरा फिर सोच में पड़ जाते हैं।
मैं ये सोच बच्चे कैसे आते हैं आपके पास यहाँ पर? डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट से भी आते हैं और लाहौर बेस्ड भी होते हैं। अभी जिन बच्चियों से हम अंदर मिले हैं, ये बच्चियाँ कहाँ से आई हैं, कैसे आई हैं? इनमें से कुछ बच्चियां अबेंडेंड हैं, उनके पेरेंट्स में से किसी का भी कोई पता नहीं है। अच्छा। उन्होंने छोड़ दिया है। कुछ हमारे से कोई 5+ ईयर से हमारे पास रह रही हैं, कोई 2 साल से हैं, किसी को 10 साल हो गए हैं, वो हमारे पास हैं। और ये है कि डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट से भी हमारे पास बच्चे आते हैं। कुछ बैगरी में भी आती हैं? जी, बैगरी में भी आती हैं हमारे पास, ऑर्फन्स भी हैं, ब्रोकन होम चिल्ड्रन भी हैं, कि पेरेंट्स जब अगली आगे शादियां कर लेते हैं तो पीछे वाले बच्चों को ऑन नहीं करते हैं। फादर आगे शादी कर लेते हैं, मदर आगे शादी कर लेते हैं, तो फिर वो बच्चे जो हैं वो हमारे पास आते हैं। तो बड़ी दुख भरी कहानियाँ हैं इधर। जी, हर बच्चे की, आप किसी भी बच्चे की स्टोरी सुनेंगे आपको लगेगा इसकी स्टोरी पहले वाले बच्चे से ज़्यादा दर्दनाक है, लेकिन हम कोशिश मैं करते इनके चेहरों हैं। पे स्माइल देख के ये सोच रहा हूँ कि खुश हैं यहाँ। जी, मैं हमेशा जब भी मेरे से कोई ये सवाल करता है कि बच्चे खुश हैं या नहीं है, तो मैं कहती हूँ हमसे ना पूछें, आप इन बच्चों से पूछें। इनके खिलखिलाते चेहरे, इनकी मुस्कुराहटें आपको बताएंगी कि बच्चे यहाँ पर खुश हैं कि नहीं। अभी सिर्फ मैं इतना पूछना चाहता हूँ कि इनका मुस्तकबिल आप यहाँ महफूज समझती हैं? जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझती हूँ। कम से कम रोड से तो बेहतर है और बहुत ज़्यादा बेहतर हालत में है। सारी फैसिलिटीज़ जो हैं वो यहाँ पर इनको प्रोवाइड की जाती हैं, और आजकल इनको इस काबिल बनाने की कोशिश की जा रही है कि अगर ये यहाँ से निकलती हैं तो इस काबिल हों कि अपने लिए अर्न कर सकें। मुझे ये मेरा दिल बड़ा दुखी है ये बात करते हुए कि लोग ऐसे जैसे किसी को पसंद करने नहीं आ रहे, पसंद करके बच्चा लेके जाते हैं। वो मैडम सारा से भी हम बात करना चाह रहे हैं, लोग पसंद करके बच्चा लेके जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। कोर्ट डिसाइड करता है कि कौन सी सूटेबल फैमिली है और कौन सा बच्चा। लेकिन लोग जो बड़े बच्चे हैं उनको तो कोई अडॉप्ट नहीं करेगा। नहीं, बड़े बच्चों को नहीं अडॉप्ट। क्यों नहीं अडॉप्ट करते? ज़्यादातर ये होता है कि जो इशूलेस फैमिलीज होती हैं उनको इन्फेंट चाहिए होता है। अच्छा। और तो बड़े बच्चों की बहुत कम अडॉप्शन है। तो बड़े बच्चे फिर क्या करते हैं? मैं ये इसीलिए तो परेशान हूँ, बड़े बच्चे क्या करते हैं फिर? जिस तरह उनमें से कुछ बच्चे हमारे पास इस वक्त यहीं पर रह रहे हैं, उनकी फैमिलीज नहीं हैं, तो वो यहीं पर पढ़ेंगे लिखेंगे और इंशाल्लाह इस काबिल होंगे। इस हाउस में कितने, इस विसिनिटी में कितने हाउसेज हैं इस जैसे जिसमें मैं खड़ा हूँ? जी, इस तरह के 3 हॉस्टल्स हैं हमारे। अच्छा। 2 बॉयज़ के हैं और 1 गर्ल्स का है। जैसे आज हमारे इस हॉस्टल में 214 गर्ल्स हैं और 20 बॉयज़ हैं। जो ये छोटे बच्चों का है, हम छोटे बच्चों के उसमें खड़े हैं। जी। अच्छा। बड़ी बच्चियाँ भी यहीं पर होती हैं, लेकिन छोटे बच्चे जो अंडर 5 हैं वो भी इसी घर में होते हैं। जो अभी नर्सरी में हम गए थे, इस नर्सरी के अंदर बड़े प्यारे प्यारे बच्चे हैं, छोटे छोटे। जी जी। तो इनकी देखभाल के लिए कैसे, किस शिफ्ट में आते हैं लोग? इसका है कि हमारा पूरा एक तरीकाकार है जिसके तहत जो है हमारी नर्सरी चल रही होती है। इसमें है हमारी चाइल्ड अटेंडेंट्स होती हैं जो 8-8 घंटे की शिफ्ट में काम कितने लोग कर एक रही शिफ्ट में होते हैं? एक शिफ्ट में हमारे पास 4 चाइल्ड अटेंडेंट जो है वो काम कर रही और है। नाइट शिफ्ट में? इसी तरह तीनों शिफ्टों में चल रहा है। 4-4? जी। इसी तरह अगर कोई बच्चा ऐसा हमारे पास आता है कि अगर वो हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है तो हमारा ही स्टाफ जाके हॉस्पिटल में उनके साथ ड्यूटी कर रहा होता है। अच्छा, तो ये बच्चे अपनी बस नर्सरी में आपके 42 हैं टोटल? जी, तीनों ने, लेकिन जो अंडर 2 ईयर्स है इसमें इस वक्त हमारे पास 18 है। 18 बच्चे हैं जो अंडर 2 ईयर्स हैं, जिनको बड़ी ज़्यादा केयर की ज़रूरत है। रात को उठ के रोते होंगे तो फिर आया आ जाती है अपना बच्चा समझ? आ नहीं जाती है, वो होती ही उसके साथ है। क्योंकि मैं ये सोच रहा था रात को बच्चा कितनी दफ़ा उठता है और कितने सारे बच्चे हैं, कितने सारे उठेंगे? अगर 2-3 इकट्ठे उठ जाएं तो नहीं, आप अगर कभी रात में भी हमारा, क्योंकि मेरी एक रेजिडेंशियल पोस्ट है तो मेरा मुसलसल मैं इन टच होती हूँ, बल्कि कई बार यहाँ पर होती हूँ। कभी यहाँ से 12 बजे जा रही होती, कभी 2 बजे आ रही होती हूँ, यानी डिफरेंट टाइम्स में हम लोग विज़िट कर रहे होते हैं। तो स्टाफ जो नाइट ड्यूटी हमारा जो स्टाफ होता है वो जाग के दिन की तरह ड्यूटी करता है। वो बच्चा एक फहद है जिसके बारे में वो मुझे बता रहे थे, उसकी नाक पे कुछ हुआ जी। क्या हुआ उसको? उसका ये था कि ये बच्चा हमें फैसलाबाद में झाड़ियों में से मिला था। तो ये था कि किसी ने झाड़ियों में फेंक दिया और वहाँ पर इसका जो नोक है ये डॉग बाइट है। तो बड़ी क्रिटिकल कंडीशन में था जब ये हमारे पास आया था। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह वो बड़ा खा गया? जी। इसकी नाक खा गया? जी, 2 सर्जरीज हो चुकी हुई हैं। तो जैसे जैसे ये बड़ा होगा आगे फर्दर इसका ट्रीटमेंट जारी रहेगा। स्टोरीज देख के आपके दिल को कुछ होता नहीं? होता तो है, डेफिनेटली होता है, सारे इंसानों को होता है, लेकिन ये है कि ये खुशी होती है कि एक प्रोटेक्शन में आ गए हैं, कि उनको वो सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पर एक ही छत के नीचे मिल रही हैं जो बाहर उनको नहीं मैसर थी। जिस तरह कोई रोड पे फेंक देते हैं, खेत में फेंक देते हैं। कई बार हमारे पास बच्चे आए, उन्होंने कब्रिस्तान में दफना दिए हुए थे,
पानी भरे खेत में आप इमेजिन कर सकते हैं किसी बच्चे को सर्दी के दिनों में आप खेत के अंदर दफना दें और वो बच्चा जिंदा आ जाए और वो माशाल्लाह हमारे पास एक बच्ची खेत है, में दफना दिया? खेत में पानी लगा हुआ था और बच्ची थी और उन्होंने उसके अंदर दफना दी हुई थी। वो किसी राहगीर को वो बच्ची नज़र आई और वो इस तरह 1122 के थ्रू हमारे पास आई। वो बच्ची कहाँ है? अब उसकी अडॉप्शन हो गई। अडॉप्शन हो गई है? जी उसकी अडॉप्शन। अल्लाह ताला उसके नसीब अच्छे करे। देखिए अगर वो वहाँ बचाने वाली तो रब की ज़ात है, जी बिल्कुल, कैसे बचा ली और वो अडॉप्शन हो गई है उसकी, जी उसकी फैमिली मिल गई है उसको। अल्लाह ताला उसके नसीब अच्छे करे। बाजी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सर।